हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नाइट्रिक एसिड के विषय में कुछ खास सिम्टम बताऊंगा और उसका डोज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड का पेशेंट जो है लीन एंड थिन, दुबला पतला रहता है। विशेषकर ओल्ड एज में दवाई काम करती है। ओल्ड एज में जल्दी जल्दी ठंडी लग जाती है और ठंडी से जो है जल्दी जल्दी डायरिया हो जाता है। तो मेन सिम्टम इसका यही है। इसका पहला सिम्टम यही है कि नाइट्रिक एसिड का पेशेंट जो है दुबला पतला होता है, बहुत गुस्सैल होता है, ठंड बहुत जल्दी पकड़ लेती है और जल्दी जल्दी डायरिया हो जाती है। तो इसका एक पहला सिम्टम है। तो इसका जो है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन किसी पेशेंट में मिले कि ओल्ड एज हो गई है, कमजोरी आ रही है, तो नाइट्रिक एसिड जो है 200 हफ्ता में एक बार लगातार दीजिए। पेशेंट का इस तरह का मेंटलिटी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है, अगर आपने पाइल्स का ऑपरेशन करा लिया है, पाइल्स से परेशान है, पाइल्स का ऑपरेशन करा लिया है, उसके बाद भी पाइल्स से ब्लड गिर रहा है तो क्या करेंगे? फिर से ऑपरेशन कराएंगे? नहीं। तो आपको अगर आप पाइल्स के ऑपरेशन होने के बाद में भी परेशानी बढ़ गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको दोबारा ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है नाइट्रिक एसिड 200 हफ्ता में एक बार लगातार खाइए। तो आपका जो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है किसी में कि पाइल्स का ऑपरेशन होने के बाद ही ब्लीडिंग होती है, तब यह दवा एक महा औषधि है। इसको 200 हफ्ता में एक बार लेने से आपका जो है दोबारा ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि जो इसका डिस्चार्ज होता है, ऑफिसिवनेस तो होता ही है, दुर्गंध रहता है। इसके बाद में माने जहाँ लगता है वहाँ का खाल उखाड़ देता है, खाल भी उखाड़ देता है, माने कोर्सिव होता है। कोर्सिव तो होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में ऑफेंसिवनेस होता है, बहुत ही दुर्गंध होती है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी भी डिजीज में रहे जिसमें इस तरह का डिस्चार्ज रहे, तो नाइट्रिक एसिड 200 हफ्ता में एक बार लगातार जो है कुछ हफ्ता तक दे लीजिए। आपका डिस्चार्ज भी ठीक हो जाएगा और आपका जो जिस तरह से डिस्चार्ज होकर वो पार्ट अगल बगल कोर्सिव हो रहा है, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम नाक पर है, नोज पर है, जिसको ओजिना बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सुबह सुबह आपके नाक से ग्रीन कास्ट निकलता है। तो अगर एक आध दिन निकले ठीक है, तो अगर ग्रीन कास्ट निकल रहा है नाक से तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप जो नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, या तो हफ्ता में एक बार 200 पावर कर लीजिए। आपके नाक से जो आपको ओजिना का रोग हो गया है, जो आपके नाक से ग्रीन कास्ट निकलता है, हरे रंग का कुछ निकलता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी जो ठीक हो जाएगी। आपको ENT के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम ये है कि अगर किसी को कहीं अल्सर हुआ है, घाव हुआ है और ज़रा भी छू आ गया है, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। माने स्लाइटेस्ट टच, अगर स्लाइटेस्ट टच से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप एसिड नाइट्रिक 30 पावर में 2-2 बूंद करके 2-2 3-3 घंटा पर लगातार दीजिए, जब तक कि ब्लीडिंग नहीं हो जाए। और जब ब्लीडिंग बंद हो जाए तो हफ्ता में एक बार करके दीजिए। तो आपका अल्सर जो इस तरह से है कि छूने से ब्लीडिंग होती है, तो ये आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि अगर किसी को टाइफाइड है, तो टाइफाइड में अगर हीमरेज हो रहा है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। टाइफाइड की दवाई तो आप जो खिला रहे हैं खिलाते रहिए, लेकिन अगर टाइफाइड के पेशेंट को हीमरेज हो जाए तब नाइट्रिक एसिड बढ़िया काम करती है। नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3-3 घंटा पर जो है लगातार दिन में 3 से 4 बार लगातार दे दीजिए। टाइफाइड के पेशेंट को जो हीमरेज हो जाता है, ये हीमरेज जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि जब हम मोशन करने जाते हैं तो मोशन जब धो के आए तो घंटों दर्द करता है, जलन नहीं करता है। माने आवर्स 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा दर्द करता ही रहता है। तो ऐसे सिम्टम में भी नाइट्रिक एसिड दीजिए। नाइट्रिक एसिड 30 पावर में अगर दर्द ज़्यादा करता है तो आप इसको 1-1 घंटा पर ले सकते हैं, क्योंकि दर्द की बात है। तो अगर मोशन करने के बाद में कई घंटों तक दर्द बना रहता है, तो इसके लिए नाइट्रिक एसिड एक अमूल्य औषध है। इसको 30 पावर में 2-2 बूंद करके 1-1 घंटा पर लीजिए, 2-2 घंटा पर लीजिए, जब तक कि आपका दर्द नहीं ठीक हो जाए। और उसके बाद जब दर्द ठीक हो जाए तो दोबारा दर्द नहीं हो, इसके लिए तब नाइट्रिक एसिड 200 हफ्ता में एक बार लीजिए, जिससे कि हमेशा के लिए आपकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाए। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो गला जो है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, गला सूज जाता है
और ये गला सूज जाता है और ये सूजन नाक तक आ जाती है। याद रखिए, बीमारी कोई भी हो, गले से सूजन शुरू होकर एक्सटेंडिंग टू नोज, गले में सूजन है लेकिन नोज तक एक्सटेंडिंग हो गई है, नोज तक फैल गई है, तो इसके लिए भी आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। आपके गले का सूजन और नाक का सूजन जो नाक तक फैल गई है, ये सूजन आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि कान में एक तरह की क्रिकिंग आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है जब हम खाना खाते हैं। मैस्टिफिकेशन ऑफ जॉइंट, जब खाना पचाने के लिए जब दांत हम चबाते हैं तो जो जॉइंट होता है वहाँ उसमें जो जब जॉइंट मैस्टिफिकेशन करता है तो हमारे कान में कट कट की आवाज़ आती है। यह भी एक यूनिक सिम्टम है। माने जब हम खाना खा रहे हैं, कहने का मतलब यह है जब हम खाना खा रहे हैं तो कान में कट कट की आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए नाइट्रिक एसिड 200 हफ्ता में एक बार लीजिए, क्योंकि इसमें रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रिक एसिड 200 सप्ताह में एक बार लीजिए, आपका खाना खाने के समय जो कान में क्रिकिंग की आवाज़ आती है ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि नाइट्रिक एसिड का पेशेंट जो है बहुत डिप्रेस्ड रहता है, बहुत निराश रहता है, डिस्पेयर रहता है और बहुत ही सैडनेस रहता है, उदास रहता है। उसके जीवन में खुशी की चीज़ नहीं रहती है, उदास रहता है, हमेशा सैडनेस रहता है। तो ऐसा पेशेंट अगर रहे तो पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे पेशेंट का मिले तो उसको नाइट्रिक एसिड दीजिए। नाइट्रिक एसिड 200 सप्ताह में एक बार दीजिए। जो निराशा है वो आशा में बदल जाएगी, पेशेंट को जो सैडनेस है वो खुशी में बदल जाएगी। तो उसको नाइट्रिक एसिड 200 हफ्ता में एक बार लगातार दीजिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि जब डिस्चार्ज होता है, सीमेन डिस्चार्ज होता है, उस समय पेनिस में पेन होता है। यह सिम्टम हम किसी वीडियो में या रेड लाइन सिम्टम में बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। अगर जो है हमारा जब डिस्चार्ज होता है उस समय पेनिस में दर्द होता है, इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए। जब ठीक हो जाएगा तो हफ्ता में 200 पावर का हफ्ता में एक बार ले लीजिए, तो आपका जो डिस्चार्ज के समय जो दर्द होता है ये आपका दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को कादरा का डर बहुत रहता है। कादरा का जो डर ऐसा रहता है कि उसको हमेशा डर बना रहता है कि हमको कादरा हो जाएगा, कुछ खा पी लेंगे, गलत चीज़ खा लेंगे तो कादरा हो जाएगा। तो एसिड नाइट्रिक 200 लगातार जो हफ्ता में एक बार लगातार दीजिए। पेशेंट का इस तरह का डर, इस तरह का मेंटलिटी, इस तरह का जो है उसका नेचर बन गया है, ये प्रॉब्लम उसकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है यूरिन पर है, और यूरिन पर बहुत ही यूनिक सिम्टम है। इसमें जब आप पेशाब करने जाते हैं तो मस्ट स्ट्रेन, माने पेशाब नहीं होगा, आपको स्ट्रेन देना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ में पेनिस को पकड़कर लंबे समय तक प्रेशर ऐसे ऐसे देना पड़ेगा कि पेशाब निकल जाए, तभी पेशाब नहीं निकलता है, पेशेंट की हालत ख़राब रहती है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको पेशाब करने गया है, स्ट्रेन दिया और मच प्रेशर और लॉन्ग प्रेशर, लंबा प्रेशर तक देना पड़ेगा, तब हो सकता है पेशाब एक बूंद निकल जाए। तो अगर ऐसा सिम्टम रहे तो आप नाइट्रिक एसिड दीजिए। नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपकी इस तरह की पेशाब की प्रॉब्लम, जो स्ट्रेन देना पड़ता है और जो पेनिस को प्रेस करना पड़ता है, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको नाइट्रिक एसिड के कुछ सिम्टम बताए, आवश्यक सिम्टम बताए। ये नाइट्रिक एसिड 30 और 200 अपने घर में रखे रहिए, पता नहीं कब काम आ जाए। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।